एक पेड़ पर एक चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी अभी काफी छोटी थी। टुनटुनी की मम्मा टुनटुनी से बहुत प्यार किया करती। वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करती। टुनटुनी अभी काफी छोटी थी, इसलिए वो अपनी बेटी को बाहर घूमने नहीं जाने देती। और टुनटुनी अभी धीरे धीरे उड़ना सीख रही थी। वो अपनी माँ से उड़ना सीख रही थी। उसकी माँ उसको हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती थी। टुनटुनी बहुत छोटी थी, इसलिए वो अभी कम समझती, इसलिए उसे धीरे धीरे समझ में तो आ रहा था, लेकिन थोड़ा वक्त लग रहा था। और उस टुनटुनी की माँ अपनी बेटी को बहुत अच्छे से समझाती थी। टुनटुनी वैसे तो बहुत होशियार थी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। वो अपनी माँ की बात को बहुत जल्द से जल्द ध्यान में रख लेती। एक दिन बहुत तेज बारिश आई और टुनटुनी का घर उसकी माँ बना नहीं पाई थी। और टुनटुनी की माँ और टुनटुनी, ये दोनों माँ बेटी बेचारी इधर उधर परेशान भटक रही थी बारिश में। और उसने, टुनटुनी की माँ ने एक कबूतर के घर ही जाकर उससे मदद मांगी। कोई है, कोई है इस घर में? खोलो ना दरवाजा, देखो कितनी तेज बारिश है। प्लीज खोलिए, प्लीज खोलिए ना दरवाजा, बहुत तेज बारिश है बाहर। तभी अंदर से कबूतर आता है और कहता है, हाँ जी, बोलिए क्या बात है, कुछ काम था क्या? बताइए अगर काम हो तो। मुझे बहुत ठंड लग रही है, जल्दी बोलिए प्लीज। तभी टुनटुनी की माँ कहती है, कबूतर, कबूतर जी, देखो प्लीज बहुत तेज बारिश है ना बाहर, हमें अंदर बुला लीजिए। हम दो हैं, मैं और मेरी बेटी टुनटुनी। मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो ठंड को सह सकती हूँ, लेकिन मेरी बेटी टुनटुनी अभी काफ़ी छोटी है, उसे ठंड लग जाएगी, वो बीमार पड़ जाएगी। इसलिए कृपा करें मुझ पर, आप मेरी प्लीज़ मदद करें। हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे, हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे आपके यहाँ, फिर हम चले जाएंगे। जैसे ही बारिश बंद होगी हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। कबूतर उस पर दया नहीं करता और वो कहता है, नहीं नहीं, निकलो यहाँ से, जाओ, यहाँ कोई मदद नहीं मिलेगी और मेरा घर बहुत छोटा है, मुझे ठंड लग रही है, जाओ यहाँ से, कहीं और देखो। वो ये कहकर दरवाजा बंद करके चला जाता है। वो टुनटुनी की माँ की एक भी बात नहीं समझता। अब टुनटुनी की माँ और टुनटुनी दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो बेचारी बहुत परेशान थी। फिर वो बेचारी एक कौवे के यहाँ जाती हैं और कौवे से मदद मांगती है। टुनटुनी की माँ उसके दरवाजे पे जाकर उससे कहती है, कौवे भैया, कौवे भैया, प्लीज मेरी मदद करो ना, बाहर बहुत तेज बारिश है, करो ना मेरी मदद, प्लीज बाहर आओ ना। तभी अंदर से गेट खुलता है और कालू कौवा बाहर आता है और कौवा उससे टुनटुनी से कहता है, जी बताइए क्या काम था आपको, कुछ काम था क्या? अरे बहुत सर्दी है, जल्दी बोलो क्या काम था आपको। तभी टुनटुनी उससे कहती है, कालू भैया प्लीज हमें अंदर बुला लीजिए, मेरी बेटी और मैं बहुत देर से हम बारिश में भीग रहे हैं, हमें अंदर बुला लीजिए, मेरी बेटी को ठंड लग जाएगी और वो बीमार पड़ सकती है, इसलिए आप हमें थोड़ी देर अपने घर में रख लें। कालू कौवा वो चिड़िया और उसकी बेटी को अपने घर में रख लेता है। थोड़ी देर बाद फिर बारिश रुक जाती है
और टुनटुनी की माँ कौवे से कहती है, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अपने घर में जगह दी, वरना पता नहीं मेरी बेटी का तो क्या ही होता। ये तो अभी बहुत छोटी बच्ची है और इसे ठंड की तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और काफी दिन से इसकी तबीयत में बहुत बदलाव था, बहुत खराब थी इसकी तबीयत। लेकिन मैं इसे बाहर उड़ान सिखाने के लिए ले आई थी और मैं वहां रहती तो भी मेरा घोंसला इतना सुरक्षित जगह नहीं है जो हमें बारिश ना लगती। इसीलिए मैंने सोचा घर जाने से बेहतर है कि मैं कहीं यहीं से मदद मांग लूं। पहले तो मैं कालू भैया के घर आने की सोच रही थी तुम्हारे यहाँ। फिर मैंने सोचा उनका घर बहुत दूर है, इसलिए कबूतर भैया से मदद मांगती हूँ। मैंने उनसे मदद मांगी लेकिन उन्होंने मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं की और मेरे मुझ पर इतना सा भी रहम नहीं खाया और मना कर दिया। फिर मैंने सोचा परी कालू भैया का घर दूर है लेकिन मैं वहीं चली जाती हूँ। कालू भैया मदद से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और भैया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की। आपको कभी भी लाइफ में अगर ज़रूरत होगी तो मैं भी आपकी मदद ज़रूर करूँगी। आप मुझे इजाज़त दें कि अब मैं चली जाऊँ, बारिश बंद हो चुकी है। तभी कालू कौवा कहता है, ठीक है बहन जी, ठीक है, आप चली जाएं। और ऐसा करना, बारिश फिर बहुत तेज हो सकती है। अगर ज़रूरत हो तो आप मेरे यहाँ फिर आ जाना। और हाँ, आप कहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ घर बनाने में। फिर चिड़िया बेचारी कहती है, नहीं नहीं भैया, मैं खुद ही देख लूँगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और उसे रास्ते में एक जादुई पेड़ मिलता है। वो जादुई पेड़ के नीचे दोनों माँ बेटी बैठी थीं। तभी पेड़ बोलता है, अरे कौन हो तुम और कैसे परेशान लग रही हो? क्या हुआ तुम्हें मुझे बताओ। मैं पेड़ बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप जो चाहें मुझसे मांग सकती हैं। तभी टूनी चिड़िया की माँ पीछे मुड़कर देखती है और उससे कहती है, पेड़ जी, हम बहुत परेशान हैं, हमारा घर नहीं है, हम बारिश में इधर उधर भटकते रहते हैं, इसलिए प्लीज आप हमें एक पेड़ दे दें, अच्छा सा सुरक्षित जगह पर हो, जिससे हम अपना घोंसला बना सकें। तभी टुनटुनी कहती है अपनी माँ से, नहीं मम्मा, आप पेड़ ना लो, आप जो है ना बना बनाया घर ही ले लो। तभी टुनटुनी की माँ उस पेड़ से कहती है, पेड़ जी, मेरी बेटी को बना बनाया घर चाहिए और आप मुझे एक घर ही दे दो। तभी पेड़ ने बहुत अच्छा सा प्यारा सा आम का घर दिया और बहुत प्यारा लग रहा था। वे दोनों माँ बेटी अब उस घर के अंदर चली जाती हैं। वो क्या देखती हैं, आम का घर बहुत ही प्यारा था और उस घर के अंदर मानो बहुत ही सुकून मिल रहा था। वो दोनों माँ बेटी अब उस आम के घर के अंदर रहती थी। आम का घर बहुत ही प्यारा था, बाहर से देखने में भी और अंदर से भी बहुत ही सुंदर था। अब वो दोनों माँ बेटी उस घर में रहने लगी, खुशी से अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगी। अब उन्हें इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं थी। वो खुशी से वहीं रहती और गीत गुनगुनाती और मौज मस्ती से वहीं रहती, सुकून की जिंदगी गुजर कर रही थी।